Welcome to Heal and Shine with Komal Life Love Healing, evolving from Twin Flames Harmony. नमस्ते, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी हमेशा आपसे बात करती रहती है और वो अर्ली साइन दिखाती रहती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। उन्हें प्लीज़ इग्नोर ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपका बताया जा रहा है कि आप स्ट्रेस में हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर वाकई ऐसा है तो देखिए किस बात की चिंता है आपको, किस बात के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और उससे बाहर आने के लिए क्या स्टेप ले सकते हो। राइट? एग्जाम्पल, आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा नेचर में वॉक कर सकते हो या जर्नलिंग कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपका चेस्ट बहुत टाइट फील हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल पेन है और एनजाइटी है। इमोशनल पेन आता है पास्ट से, कि पास्ट के कोई इनर चाइल्ड वुंड हो सकते हैं, कुछ ऐसी मेमोरी जो दर्दनाक थी। और एनजाइटी आती है फ्यूचर से, कि जब आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं तब आपको एनजाइटी होती है। तो आप यहाँ देखिए, क्या सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं आप? तो उससे बाहर कैसे आए? एंजाइटी के लिए देखिए किस बात का डर है आपको भविष्य को लेके, और वो डर सच में जेन्युइन है या बस ओवर थिंकिंग से आ रहा है। तो वहाँ वैलिडेट करें। अगर किसी एक्शन लेने की ज़रूरत है तो वहाँ एक एक्शन प्लान बनाएं, वो आपकी हेल्प करेगा। और अगर इमोशनल पेन है पास्ट का, तो देखिए फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं ना, जैसे साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अगर आप 90 सेकेंड तक कोई भी इमोशन फील करोगे तो वैसे ही वो रिलीज हो जाएगा और आपकी मसल मेमोरीज में स्टोर नहीं होगा, है ना। तो उसे जस्ट फील करें, वैलिडेट करें, हाँ मुझे ये फील हो रहा है, रोना आ रहा है, रो लिया एंड जस्ट केम आउट, गुस्सा आ रहा है, पंचिंग कर लीजिए, पिलो पंचिंग कर लीजिए या ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, रिलीज कीजिए, उसे दबाए नहीं। ओके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको सपोज आपका स्टमक अपसेट हो रहा है, इसका मतलब आपको बहुत सारी चिंताएं हैं। ठीक है, कई सारी फीलिंग्स है जो ऑलरेडी आप सप्रेस कर चुके हैं और कई सारे डर है। बेसिकली आप अपना पावर गिव अप कर रहे हैं, अपना पावर किसी और को दे रहे हैं। ओके, हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है और आपको पावरलेस फील करा रहा है, या आप किसी की पर्सन के पीछे अपना पावर दे रहे हैं, पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ये रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि यहाँ पे आपके अंदर बहुत कुछ है प्रोसेस करने के लिए, जिसको आप कर नहीं रहे हो, अपने अपने आप को पावर में नहीं आने दे रहे हो। ओके, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू योर सोलर प्लेक्सस चक्रा ऑल्सो। ठीक है, आपकी सक्सेस यहीं पे स्टोर है, तो उसे इग्नोर ना करें। अंडरस्टैंड? अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे बैठें, देखें और प्रोसेस करें। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे कि सोर थ्रॉट जो बहुत कॉमन होता है, ये जनरली कब होता है? अगर आप सीजनल की बात छोड़ दो तो ये तब होता है जब हम हमारी आवाज़ को दबाते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं पर हम कह नहीं रहे हैं। आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप घड़ी घड़ी होल्ड बैक कर रहे हो। तो उस दौरान आप पाएंगे कि आपका सोर थ्रॉट ज़्यादा होगा। आप पाओगे कि अक्सर आपको गले की तकलीफ होती है ना। तो यहाँ स्पीकअप करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आप बात कर सकते हो अपने घर में किसी रिलेटिव से जिसके साथ आप सेफ फील करते हो, अपने फ्रेंड से, या जर्नलिंग कर सकते हो। और वो भी नहीं पॉसिबल है तो खुद ही खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो और बात कर लो। बाद में सुन लो और डिलीट कर दो। ओके, उसको रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। और कई सारी बातें ऐसी होंगी जिसको आपको खुद खुद को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अपनी सुनिए, अपनी गट की सुनिए। ठीक है। फिर एक और मैं कॉमन बात करती हूँ बैक पेन के बारे में। ओके, बैक पेन अक्सर कब आता है पता है आपको? जब या तो आपका कोई पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, भले छोटा इंसिडेंट हो, हम ट्रॉमा वर्ड यूज़ करो तो हमको लगता है कुछ बड़ा होना चाहिए, नॉट लाइक दैट। किसी भी इंसिडेंट का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इतना असर होता है कि उसकी मेमोरी हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म तक चलती है और उसके फ्लैशेस आ रहे हैं, रिमेंबर, उस चीज़ के फ्लैशेस आज भी आ रहे हैं, तो वो स्टोर है, उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत सारा बर्डन फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आपको दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है, ऐसा आप महसूस करते हो अंदर, और वो आपको बर्डन फील करा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपकी ओवर गिविंग की हैबिट हो सकती है, तो इस वजह से भी ये फील होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, अनसपोर्टेड फील करना, जहाँ आपको ये लगता है कि सब कुछ आप ही को करना है और आपको वो करने के लिए किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो यस, इन चीज़ों को अ, देखें, इनसे भागे नहीं। अगर सच में ऐसा कुछ है तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लें।
आप हेल्प पूछ सकते हो, लोगों से हेल्प ले सकते हो। ओके, तरीके ढूंढे जिससे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट सकते हो। जहाँ नहीं बांटी जा सकती है वहाँ सोचे क्या किया जा सकता है, कि कैसे आप वहाँ पे बीच में गैप दे सकते हो, खुद के लिए कुछ रेस्ट ले सकते हो कंटिन्यूसली वो करने की जगह। सो यस, आपकी बॉडी के ये अर्ली साइंस हैं जो आपसे बात कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि जब हम ये अर्ली साइंस इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ें सीवियर होती जाती है, और जिसकी वजह से फिर हम डिजीजेस लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं और बीमार पड़ते हैं, कि हमारी बॉडी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है, अब तो सुन लो, अब तो सुन लो। ओके, तो हमें उतने स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी इस वक्त ही हम एनकाउंटर कर सकते हैं उन चीज़ों को, राइट, उन पे काम कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही अवेयरनेस आती है, हीलिंग की फर्स्ट स्टेप तो शुरू ही हो जाती है। और हीलिंग मतलब रिलीजिंग ऑल दोज एनर्जीज विच इज़ नॉट हाईएस्ट गुड फॉर अस। थैंक यू। Thank you for liking and subscribing my videos. Please share with others. It can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.